ने कांटेक्ट वगैरह किया होम ऑफिस को। होम ऑफिस ने बोला हमने तो आपको वीज़ा इश्यू किया ही नहीं है, हमारे सिस्टम में आपको दिखाई नहीं रहा कि वीज़ा इश्यू हुआ है आपको। बल्कि हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका? मोस्ट वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा सेकंड चैनल है। जो मेरा पहला चैनल है उसमें मैं ट्रैवल ब्लॉग बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उस चीज़ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है काफ़ी। मैंने वीडियोज़ ना वो चैनल पे अपलोड की है यूके के बारे में, कि यूके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो भी चाहे वो वर्क परमिट पे आ रहा हो, जो स्टूडेंट आ रहा हो, बट मेन फोकस है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ वीडियोस अपलोड करी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कुछ सालों का। बट मैंने ये चैनल जो बनाया है स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स यूके आने वाले हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके, भी मैं कुछ कंट्रीज भी कवर अप करूंगा, लाइक यूके के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोपियन कंट्री। काफ़ी बच्चे यूरोपियन कंट्री भी जा रहे हैं और न्यूजीलैंड, बट मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है वो यूके आने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब एक जो वीज़ा है, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं और आ रहे हैं। एंड चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मेन पॉइंट है कि जो भी स्टूडेंट सितंबर इंटेक में आने वाले हैं, तो उनके माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चलती होंगी कि यार ये सितंबर इंटेक में जा रहे हैं, काफ़ी कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं यूके में, उन चीज़ों से बचा कैसे जाए। तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भाई बैठा है निक्का आपको हर एक चीज़ बताने के लिए। तो इस वीडियो पे बने रहो। और हाँ, अगर आप बिजी हो थोड़ा बहुत तो आप लाइक करो और वॉच लेटर में वीडियो डाल के रख दो कि अगर आप जैसे भी फ्री हो तो ये वीडियो आप जो सेव है आपकी, वो आप बाद में देख सकते हो, ढूंढने की नीड नहीं। क्योंकि पहली वीडियो है मेरा चैनल, आपको शायद दिखे ना दिखे, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करना भूलना मत, जिससे जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनकी भी हेल्प होने वाली है। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है जो बताते हैं, तो मैं भी इस भीड़ में आया हूँ, बट ऐसा एक डायमंड बन के निकलना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते कि जो बच्चे स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं सितंबर इंटेक में, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं बताता हूँ, जैसे आप यूके आने वाले हो तो सबसे पहले आपको ना एक चीज़ जरूरी है आपको देखना है। जैसे आपका वीज़ा रिसीव होता है, आपको जब आप एनवलप खोलोगे तो उसमें एक बीआरपी कार्ड का एक लेटर होता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि बीआरपी कार्ड का लेटर है या नहीं। अगर बीआरपी कार्ड का लेटर, तो उसमें पोस्ट ऑफिस का लिखा हुआ था, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा कि आपको कौन से पोस्ट ऑफिस में जाके आपको कलेक्ट करना है। और कुछ सर्विस होती है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो तो आपके डायरेक्ट घर पे डिलीवर भी हो सकता है बीआरपी कार्ड। तो ये चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ मेरी जो सब्सक्राइबर है उसके साथ ऐसा एक कुछ इंसिडेंट हो चुका है, तो मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताने वाला हूँ। उसको जब वीज़ा रिसीव हुआ तो उसमें लेटर नहीं था बीआरपी कार्ड का, तो वो शी वॉज कन्फ्यूज कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे रिसीव्ड हुआ नहीं। उसने मुझसे पूछा, मैं बोला रिसीव्ड होना ही है आपको। वो लाइक वो 2 साल पहले की, 1.5 साल पहले की बात है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बट जब जैसे भी आता है तो आपको चीज़ें चेक करनी, क्योंकि जब उसके पास वीज़ा आया, उसने कांटेक्ट वगैरह किया होम ऑफिस को। होम ऑफिस ने बोला हमने तो आपको वीज़ा इश्यू किया ही नहीं है, हमारे सिस्टम में आपको दिखाई नहीं रहा कि वीज़ा इश्यू हुआ है आपको, बल्कि उसके पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आया भी था। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। बट उसने क्या किया, वो सब चीज़ें हो गई। फिर उसका ना एक इंटरव्यू हुआ, 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ था। होम ऑफिस वालों ने उसका इंटरव्यू लिया था स्पेशली। उसने हर एक चीज़ के आंसर जो उसको पूछा गया कि आपने बैचलर्स किस में किया, आपको वर्क एक्सपीरियंस किस में है, काफ़ी कुछ उसका बैकग्राउंड पूछा गया, रिसेंट पूछा गया, आपको वीज़ा कब देने गए थे, आपकी डेट, काफ़ी कुछ पूछा गया था। फिर उसने क्या किया, उसके एजेंट ने बोला कि नहीं आओ, आप 2 दिन में यूके निकलो। उसने टिकट कराई और यूके चली गई। यही चीज़ ना, उसने अपनी यूनिवर्सिटी वालों से कब चीज़ें इश्यू जो हुआ है उसने अपना कांटेक्ट किया, चीट किया कि तुमने ये चीज़ें किया, और उनकी गलती थी तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। उसने होम ऑफिस वालों से बात की, होम ऑफिस वालों ने उसको बीआरपी कार्ड इश्यू किया, वो भी 3 महीने बाद। और जो वीज़ा आता है वो भी 3 महीने की वैलिडिटी का होता है। तो वो चीज़ें बहुत, वो बेचारी जो मेरी फ्रेंड थी वो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट इन हैनिया उसने वो चीज़ों से लड़ी और वो चीज़ें फाइनली उसको मिली। बट अब तो दूसरी चीज़ आती है, जब आपको यूके आने वाले हो तो आप में क्वेश्चन होता है कि चलो इमिग्रेशन में जाएंगे तो हमको पूछेंगे क्या। तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ईजी बताऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। इसकी एक वीडियो बन सकती है अच्छी खासी, बट को शॉर्ट में बता। जब यूके आओगे ना तो आप इमिग्रेशन में पहुँचोगे तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप कहाँ रहने वाले हो, आपका अकोमोडेशन किया हुआ है या किसी के रिलेटिव के घर में रहने वाले, कि आपका रेंट का रूम लिया हुआ है। तो अगर आपका रेंट का रूम लोगे तो आपको प्रूफ पूछेगा। या अगर आप किसी घर में जाओगे, अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर में जाओगे तो उनका प्रूफ पूछेंगे, उनका एड्रेस पूछेंगे, उनका नंबर भी ले सकते, कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि हाँ ये जो स्टूडेंट्स है आपके घर में आके रहने वाला है या नहीं। तो ये चीज़ें हो सकती है, बट आपको ये नॉर्मल पूछेंगे। आप हर एक चीज़ रेडी करके रखना। अकोमोडेशन है तो आपका अकोमोडेशन का प्रूफ होगा, अप्रूवल लेटर होगा और पेमेंट रिसिप्ट भी होंगी, तो आप वो दिखा सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर पे। जब मैं आया था तो उसने मेरी, और आप जब आओगे ना तो आपको एक पूरा अच्छे से फोल्डर बनाना है
मार्कशीट आपको अच्छे से अरेंज करके रखनी है, 10th की कब कहाँ, 10th 12th की एक साथ रखनी है, फिर बैचलर्स की रखनी है, फिर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो आपने वीज़ा एम्बेसी ऑफिस में, जो आपने एम्बेसी ऑफिस में सबमिट किया था वो डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, हर एक चीज़ ना अच्छे से अरेंज करके रखनी है कि आपको बाद में ना जब आप इमिग्रेशन के ऑफिसर के सामने जाओ तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर जब बाद में एक और चीज़ आती है कि आप यूके आ जाओगे तो आपको तो बैंक अकाउंट की बहुत नीड होगी। तो बैंक अकाउंट के लिए ना 2 बैंक बड़े मस्त है, एक मॉन्जो बैंक है जो रेगुलेट है, ये 2 बैंक ना बड़े मस्त है। आप आओ विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एड्रेस प्रूफ के आपको अलावा ये आपको बीआरपी कार्ड का फोटो और बीआरपी कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा और इन आपको ईजिली ये प्रोवाइड हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो ये जो बैंक का है वो चीज़ें करनी है। फिर आपको आना यूनिवर्सिटी का, जो आप यूके आ जाओगे, आपको आपने बैंक अकाउंट अपना अप्लाई कर दिया, आपने अपना इमिग्रेशन भी क्लियर कर दिया अच्छे से, हर एक चीज़ अच्छे से। अब आती है 4th यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपका ओरिएंटेशन डे रहेगा, आपको हर एक चीज़ समझाएंगे कि कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स है, करिकुलम्स क्या है, आपको कैसे काम करेंगे, क्रेडिट्स कैसे काम करेंगे, आपको कितने सब्जेक्ट पे पास होना पड़ेगा डिग्री लेने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो आप उनके पास जाओगे ना, हर एक चीज़ अच्छे से पूछना कि करिकुलम में क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं बट आपको अच्छे से समझना है कि कौन सी क्लास कब होंगी। और ये जब अगर आप पूछोगे नहीं ना कि आपके लिए प्रॉब्लम होंगी, आपको पूछना पड़ेगा अच्छे से कि ये चीज़ें आपको अपने डीन से पूछना पड़ेगा या जो आपका कोऑर्डिनेटर होगा, एकेडमिक्स कोऑर्डिनेटर होगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं मुझे आप समझाओ कि इन फ्यूचर जब मैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने आऊँ तो आगे पीछे नहीं हो जाए। कई बच्चों की ना क्लासेस मिस हो जाती है तो उनकी वजह से ना उनकी अटेंडेंस प्रॉब्लम होती है, फिर उनका अटेंडेंस के लिए बहुत लफड़े होते हैं। तो वो चीज़ें ना आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको जैसे ओरिएंटेशन डे होंगे तो आप उसको फर्स्ट डे ही पूछ लो कि यूनिवर्सिटी क्या रूल है, आपको यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और बाकी आने वाली वक्त पे तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम कुछ मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा यूनिवर्सिटी में, जैसे आपको कौन सी चीज़ें, हाँ सितंबर कौन सी चीज़ें लाने पड़ेंगी, अगर आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक आपको कौन सी चीज़ें आपको, आप जब आ रहे होगे तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप यूके आते हो तो काफ़ी चीज़ें ना मिस हो जाती है कि यार मैंने ये भी लाना था, ये मैंने वो भी लाना था। तो ये इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आपको जो भी चीज़ के टॉपिक की भी चीज़ें चाहिए, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो डायरेक्टली, या आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप सब हर एक इंसान का जवाब अच्छे से देने वाला हूँ। आप डोंट वरी, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। काफ़ी यूट्यूबर्स ना जवाब नहीं देते बट मैं कोई आपसे पैसा नहीं लूँगा। आपको जो भी चीज़ की क्वेश्चन है मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा। 1-on-1 कॉल पे भी बात कर सकते हैं हम। मैं उस चीज़ के लिए भी आपको लिंक दे दूंगा कि हम कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल होगा, उस पर भी आप कनेक्ट हो जाना, जिससे मैं हर एक चीज़ अपडेट देते रहूँगा। बट आपको डायरेक्टली अगर आपको इन कुछ अर्जेंसी है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करो, कमेंट भी कर सकते हो। मैं कमेंट तो डेली पढ़ूंगा ही आप लोगों के, बट आपको जो भी क्वेश्चन होंगे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम करना मुझे, मैं आपको डायरेक्टली रीच आउट करके आपकी हेल्प कर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत,